बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आईएसक्यूब एजुकेशन ग्रुप पे। और अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है मिश्रण। चूंकि हम लोग पिछले क्लास में अध्ययन कर चुके हैं पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण, जिसमें हम लोग पढ़े थे शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक आ जाता है। तत्व यौगिक क्यों? क्योंकि याद रखना है तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, और जो एक ही प्रकार के परमाणु से एक ही प्रकार के पदार्थों एक ही प्रकार के कणों से मिलने से बनता है उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के कण मौजूद होते हैं तत्व में, एक ही प्रकार के परमाणु मौजूद होते हैं तत्व में, इसलिए तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। और यौगिक की बात करें तो यौगिक में भी जनरली अगर मैं बात लिखता हूँ कहीं CaO, एक मिनट, अगर मैं कहीं लिखता हूँ CaO, इसका मतलब है कि जितने पूरे कंपाउंड है इसमें सभी यहाँ से उठाया जाए CO, यहाँ से CO, मतलब हर जगह CaO विद्यमान है। इसलिए याद रखना है तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ में आते हैं और अशुद्ध पदार्थ में आ जाता है मिश्रण। हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं इस पर। तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ है क्यों? क्योंकि अगर आप NaCl की बात करते हैं तो अगर आप टाटा सॉल्ट का नमक लाते हैं तो उसमें NaCl के बहुत सारे अणु मौजूद होंगे, NaCl के बहुत सारे अणु मौजूद होंगे, तो एक ही प्रकार के अणु के मिलने से बनता है उसे यौगिक कहते हैं। तो इस बात को याद रखना है। तो चलिए बहुत ध्यान से देखते हैं, तो हम लोग तत्व और यौगिक बहुत आराम से देखेंगे और जनरली एक छोटा सा पार्ट होता है मिश्रण का, इसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो हमारा टॉपिक अभी का क्या होगा? अशुद्ध पदार्थ, और उसी अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा टॉपिक है मिश्रण। मिश्रण जिसे कहते हैं अंग्रेजी में मिक्सचर। ध्यान देना, चूंकि टॉपिक बहुत ज्यादा टफ है नहीं, अगर आप कोशिश करें तो बहुत आसान है, बस पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए टॉपिक का नाम क्या है? मिश्रण। देखिए अब हम समझते हैं मिश्रण है क्या, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग गांव में जनरली मतलब जब बच्चा थे तो एक होता है चूरा, और चूरा के साथ खाते थे दाल बूट, पूरा बढ़िया से उसे मिक्स कर देते थे। लेकिन कभी ऐसा अनुमान कीजिए आप, कभी ऐसा प्रयोग हुआ नहीं कि हाँ 1 kg चूरा में 500 ग्राम दलबूट मिलाना है। ठीक है, अच्छा दलबूट को जनरली हम मिक्सचर कह सकते हैं। तो समझिए कि अगर 1 kg चूरा लेते हैं तो उसमें 500 ग्राम मिक्सचर मिलाएंगे, जरूरी नहीं, अनिवार्य नहीं है, आप कितना मिला सकते हैं, जितना आपके पास है उतना आप मिला लीजिए, बहुत आराम से मिला के खा लीजिए। तो मैं मिक्सचर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि फिक्स नहीं है, इसमें फिक्स नहीं कि कितना में कितना मिलाना है। जैसे मैं अगर बात करूँ, मैं कहूँगा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में देख लीजिए C6H12O6 है, तो इसका मतलब कार्बन फिक्स है, कार्बन 6 ही होना चाहिए, हाइड्रोजन 12 ही होना चाहिए, ऑक्सीजन 6 ही होना चाहिए। अगर कार्बन कितना 6 है, हाइड्रोजन कितना 12 है, अगर ऑक्सीजन 6 है, तो हम कहेंगे फाइनली कि भाई ये देख लीजिए एक ग्लूकोज है। और जब याद रखना कि जो जिससे मिलके बना है अवयवी तत्व, अवयवी कण जिसके मिलने से बना है, अगर उसका अनुपात फिक्स है, उसका अनुपात फिक्स है, निश्चित है, मतलब 6 है, 12 है, 6 है, निश्चित है, तो इसे यौगिक कहेंगे। लेकिन अगर यही अनिश्चित हो जाता, मतलब कार्बन कितना भी हो जाए, जैसे कार्बन हो जाता C17, C7, C17, H कितना भी हो जाए 18 अलग अलग, और ऑक्सीजन हो जाए 7 अलग अलग, और तीनों को मिला दें, तो मिला दे अगर किसी विधि से, तो ये हो जाएगा मिश्रण। मतलब साफ साफ है कि यौगिक में अनुपात फिक्स होता है और मिश्रण में अनुपात फिक्स नहीं होता है। सिंपल सी बात। अगर मैं बताऊं कि जनरली समझिए कि अगर ए अनुपात में मिलाया जाए तो आपस में रासायनिक क्रिया करके मिल जाएंगे, अगर ऐसे ऐसे मिलाया जाए तो आपस में रासायनिक क्रिया करके नहीं मिलेंगे, तो याद रखना है कि मिश्रण में कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती और यौगिक में रासायनिक क्रिया, आपस में रासायनिक बंधन बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर गेन होता है और इससे यौगिक बनते हैं। तो एक बेसिक पार्ट थोड़ा सा बात किए, अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। बहुत आराम से, मस्ती से, एनर्जी के साथ, एहसास के साथ, उमंग के साथ बात करेंगे। चलिए तो देखते हैं टॉपिक क्या है? मिश्रण। अच्छा मिश्रण का सिंपल बात, जैसे जनरली देखिए कभी गांव में होता है चितकबरा। अच्छा चितकबरा क्या? तो जैसे गाय अगर बच्चा दी तो जो बच्चा है उसका अलग अलग कलर होता है, उसमें चितकबरा मतलब काला कलर, व्हाइट कलर, इसके साथ कुछ और कलर मिक्स हो जनरली, तो कहते हैं चितकबरा का मतलब अलग अलग रंगों के मिश्रण को चितकबरा कहते हैं। ब्लैक व्हाइट अगर मिल जाए उसे चितकबरा कहते हैं। मतलब रंग अलग अलग है, क्या फिक्स है उसमें क्या इतना ब्लैक होना चाहिए, इतना व्हाइट होना चाहिए? फिक्स नहीं है। तो याद रखना है फिक्स नहीं, मिला देना, कुछ ही मिला दीजिए। एक बच्चा चंपू सा खड़ा रहता है और चाहते हैं उसका सर पर बाल ऐसे ऐसे कर देते हैं, आप हिला दीजिए, मिला दीजिए, जनरली सरसों का तेल डालिए और जोर से हिला दीजिए, मिला दीजिए। एक क्या है? मिश्रण। पूरा लपेट दिए मिश्रण। एक लेते हैं फेयर हैंडसम, उसके साथ लेते हैं बेटनोवेट, उसके साथ लेते हैं गुलाब जल, और सारा को ऐसे ऐसे मिला लेते हैं, लगा देते हैं। ये क्या हो गया? मिश्रण। मिश्रण का मतलब है मिला देना, सिंपल है। मिश्रण का मतलब मिला देना। क्या इसमें फिक्स है कि फेयर हैंडसम इतना लेना है, गुलाब जल इतना लेना है, बेटनोवेट इतना लेना है? फिक्स है? नहीं, फिक्स नहीं है, अनफिक्स है। इसको मिला देना है, लेकिन मिलाने का अनुपात निश्चित नहीं होना चाहिए। दाल भात खाते हैं, दाल
एक गिलास लेते हैं, एक गिलास फिर थाली में डाल लेते हैं, और याद रखना एक थाली पूरा भर के एकदम पहाड़ बना के चावल लेते हैं, तो पहाड़ बना के चावल, उसमें गुफा और उसमें दाल, फिक्स है क्या कितना मिलाना है, उसको आराम से एकदम लपेट के मिला लेते हैं, मिला के खा लेते हैं। इसे कहा जाता है मिश्रण। मिश्रण मतलब मिला देना। अच्छा, निश्चित अनुपात में मिलाना कि अनिश्चित अनुपात में मिलाना, तो अनिश्चित अनुपात में मिलाना, सिंपल बात। तो हम कह सकते हैं मिश्रण क्या है, तो कह सकते हैं मिश्रण, मिश्रण मतलब क्या हो जाता है, मिला देना। मिश्रण मतलब मिला देना। एक बात कंप्लीट, मिश्रण मतलब मिला देना। अच्छा ठीक है, अच्छा मिलाएंगे, जब भी मिलाएंगे तो कम से कम कितना पदार्थ होना चाहिए, तो मिलाने के लिए कम से कम 2 पदार्थ होना चाहिए। दाल भात, बचपन में खेलते थे लोग, दाल भात चोखा, बिल्ली हमारे धोखा, ऐसा। तो दाल भात चोखा, तो दाल भात 2 मिलाएं। अच्छा याद रखना है, क्योंकि भात दाल हम लोग खाते हैं, भात ज्यादा होता है दाल कम होता है। अच्छा, जो ज्यादा होता है उसको पहले बोलते हैं, जो कम होता है उसको बाद में बोलते हैं, ठीक है। जिसका वैल्यू ज्यादा है, देखिए हमारे समाज में स्त्री का वैल्यू ज्यादा है, इसलिए लक्ष्मी नारायण, देखिए सीताराम, ऐसे। तो याद रखें जिसका वैल्यू ज्यादा है, जिसका वैल्यू ज्यादा है उसे पहले बोलते हैं, जिसका वैल्यू कम उसे बाद में बोलते हैं। दाल का वैल्यू ज्यादा है इसलिए दाल भात। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब आप मिलाते हैं, दाल भात मिलाते हैं, तो अनुपात फिर मिलाने के लिए कम से कम 2 चाहिए, और सामने कोई नहीं और हाथ ऐसे से कर रहे हैं तो बेवकूफ़ी है। कोई सामने हो तभी तो मिलाएंगे, कम से कम मिलाने के लिए कम से कम 2 हाथ चाहिए, मिलाने के लिए कम से कम 2 हाथ चाहिए। अब इसका मतलब नहीं कि मिलाएंगे चलो 2-2 हाथ हो जाए, 2-2 हाथ का मतलब कुछ और होता है। तो मिलाने का मतलब कम से कम 2 चाहिए, तो मिला देना, मिलाने के लिए कम से कम कितना चाहिए, 2, और 2 से अधिक भी तो हो सकता है, तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक क्या होना चाहिए, पदार्थ। 2 या 2 से अधिक पदार्थ को क्या करना है, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ को क्या करना है भाई साहब, मिला देना है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ को क्या करना है, मिला देना है। अच्छा, मिलाने का मतलब एक अनुपात होता है, किसी अनुपात में रखना है, किसी अनुपात में रखना है। तो मिला देने का अनुपात निश्चित होना चाहिए, अनिश्चित होना चाहिए। तो मुझे बताइए कि क्या आप भात दाल कब खाते हैं। अच्छा, खिचड़ी बनाते हैं आप कभी, तो खिचड़ी बनाने का क्या रोल है। खिचड़ी देख लीजिए, पिज्जा देख लीजिए, पिज्जा, और पिज्जा को जनरली मैं समझिए इस बात को, पिज्जा पहली बार मैं पिज्जा देखा तो मुझे लगा कि सब्जी वाली रोटी है, जिसमें ऐसा रोटी जिसमें सब्जी पूरा फिक्स हो ऐसे ऐसे। तो जब पिज्जा आप देखते हैं तो पिज्जा में देखिए क्या फिक्स है कि इतने स्लाइस होंगे। आप जनरली देखिए, तो अगर बात करें हम लोग देखते हैं जैसे गांव में बनता है रोटी जिसमें प्याज का टुकड़ा छोटा छोटा, मिर्ची का टुकड़ा छोटा छोटा, सारे टुकड़ा डाल के आराम से पूरा एकदम बेल बाल के बढ़िया से रोटी बनाते हैं। क्या उसमें फिक्स है कि इतना प्याज होना चाहिए, इतना मिर्ची होना चाहिए, ये सब फिक्स है, फिक्स नहीं है। तो याद रखना कि ऐसे अनफिक्स है। जब आप खिचड़ी बनाते हो तो खिचड़ी में फिक्स है कि 1 केजी चावल के साथ 500 ग्राम दाल रखना है, ऐसा फिक्स नहीं है। तो इसे कहते हैं अनिश्चित अनुपात। तो मिला देना कैसे, अनिश्चित अनुपात में मिलाना है, निश्चित अनुपात में मिलाना है। अब यहाँ समझिए, मुझे समझ में आ रहा है चीजें, ध्यान से देखिए। मेन ये है अनिश्चित अनुपात, बहुत मेन है, इसलिए इसे कलर चेंज करके कर रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, मिश्रण क्या है, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाएंगे तब जब 2 या 2 से अधिक होगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थ को क्या करना है, मिला देना है। अच्छा, मिला देना है तो किस अनुपात में, अनिश्चित अनुपात में मिलाना है। कौन से किस अनुपात में, अनिश्चित अनुपात में मिलाना है। तो इसे ही कहते हैं मिश्रण। चूरा लिए, दाल बूट लिए, मिक्सचर लिए, प्याज काटे, लहसुन काटे वगैरह सब मिला दिए बढ़िया से और बैठ के खा लिए। सब अलग अलग लिए, अलग अलग अनुपात है। मेरा मन किया कि नहीं चूरा 1 केजी ले ले पूरा, मेरा मन किया दलबूट 1 मुट्ठी के डाल दे, प्याज मन किया 500 ग्राम एकदम काट करके हल्का छोटा छोटा सा पार्ट रख दे, लहसुन क्या लहसुन भी डाल देंगे, नमक मन क्या नमक डाल दें, कुछ इलायची अदरक जो भी डालना है सब डाल दिया, अच्छा से मिला दिए बढ़िया से। चनाचूर वाला देखिए, चनाचूर वाला मस्त एकदम मिलाते हैं, ऐसे 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 मिलाते हैं और फिर आपको देते हैं। फिक्स कुछ भी नहीं है कितना रखना है। और याद रखना, चनाचूर वाला जब चनाचूर बनाते हैं, चनाचूर मतलब चना के साथ बहुत सारे चूर देना है, तो मिलाते हैं तो याद रखना जो महंगा है उसका अमाउंट कम डालते हैं, जो सस्ता है वो भर भर के डालते हैं। जब भोज खाने जाते हैं तो याद रखिए आपको सब्जी मिलता है, रसगुल्ला 1 ही मिलता है। तो जो महंगा है वो कम मिलता है, जो सस्ता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। तो मिलावट में भी वही ध्यान रखा जाता है। जो महंगा है, जैसे समझिए कि मटर महंगा है अगर और आलू सस्ता है, तो क्या करते हैं जब खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी में आलू मटर सब डाल के बनाते हैं, गोभी डाल के बनाते हैं, तो देखते हैं जो महंगा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्वाद आ जाए, तो क्या है जो महंगा है वो कम डालते हैं, जो सस्ता है वो खूब भर भर के डालते हैं। सस्ता है पानी, देखिए पानी इतना डाल देते हैं कि खिचड़ी में पानी, जो खिचड़ी का अवयव है चावल वगैरह तैरता रहता है, पूरा पानी पानी डाल देते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, यह ध्यान रखना है, मैं ही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ही कहूँगा। तो टॉपिक क्या है, टॉपिक है कि मिला देने का मतलब है 2 या 2 से अधिक पदार्थ होना चाहिए। अच्छा, मिलाने के बाद उसका अनुपात क्या होना चाहिए, अनिश्चित होना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए। इसे क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे।
तो मिश्रण समझ में आया। अब जब हम मिलाते हैं, गौर करना, इसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। लेकिन एक बात समझिए, अगर मान लीजिए, समझिए इस बात को, मैं जैसे मान लीजिए कि एक बर्तन है, ठीक है, और इसमें डाल दिए दाल। क्या डाल दिए, दाल। डालने के बाद देखिए ई डाल दिए चावल। गौर कीजिए, ए बन गया, चावल डाल दिए और डाल के नीचे से हीट दे दिए पूरा। और याद रखना, मान लीजिए कुकर है और 4 सीटी 6 सीटी 8 सीटी जितना सीटी लगाना चाहिए उतना सीटी लगवा दिए। मॉडर्न क्लास का कुकर है। सीटी लगवाते, सीटी लगाने के बाद पानी वगैरह डालें, पानी नमक वगैरह गोभी वगैरह सब डाल दिए, बढ़िया से लगा दिए सीटी। अब मुझे बताइए, ध्यान से समझिए कि ये तो क्या हो गया, मिश्रण हो गया। लेकिन मिश्रण हो गया, चलिए ये बात ठीक है। अच्छा, ये मिश्रण है, इसमें जब आप इसे निकालते हैं बाहर, तो निकालते तो क्या देखते हैं आप, यह पाएंगे अच्छा एक खिचड़ी बना, तो खिचड़ी से कहते हैं, खिचड़ी कहते हैं, खिचड़ी कहते हैं। रीजन क्या है, तो याद रखना कि चावल, चावल, चावल भी कार्बोहाइड्रेट, चावल कार्बोहाइड्रेट है। दाल क्या है, प्रोटीन है। चावल क्या है, चावल, इसमें जो चावल था, चावल क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट चावल। चावल कार्बोहाइड्रेट का एक बढ़िया सा स्रोत है। अच्छा, ये पीला वाला क्या है, दाल है, दाल है। और ये दोनों मिल के, जैसे याद रखना है, हम अगर रखें कहीं किसी कुकर में, इसी प्रकार बर्तन में H2 और O2 डाल के, जैसे हाइड्रोजन, जोर से हाइड्रोजन खींचे, कहीं से हाइड्रोजन आए ऐसे पकड़े, कहीं जोर से ऑक्सीजन पकड़े ऐसे पकड़ ऑक्सीजन आए, और दोनों को मिला दे, कुकर में रखे 4 सीटी मरवा दे। समझिए इस बात को। तो होगा क्या, दोनों अभिक्रिया करके और जल बना देगा। कहीं से सोडियम को खींचे, कहीं से क्लोरीन को खींचे, और दोनों को कुकर में डाल के 11 सीटी मरवा दें, तो होगा क्या, सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करके NaCl बना देगी, और NaCl नमक को खा के मजा आ जाएगा। तो मैं क्या करूँ कि अगर ऐसा हो तो क्या हुआ, सोडियम और क्लोरीन, आपको पता होगा सोडियम, जादूगर जब आपके यहाँ आते हैं, जादू हाथों का कमाल है, तो है ना, जो जादूगर आते हैं आपके पास, वो क्या करते हैं, सोडियम लेके आते हैं, सोडियम का राख लेके आते हैं, सोडियम का राख ऐसे रखते हैं, और ओम विश्वानी देव सुवित दुतानी प्रसो व्यद्र भद्र तन्नास ऐसे करते हैं और मारते स्वाहा। और जैसे पानी का छींटा मारते हैं तो सोडियम लग जाता है आग। सोडियम में आग लग जाता है। वास्तव में वो आपको बेवकूफ बना दिया, कोई जादू नहीं है, विज्ञान है इसके पीछे। और कहते हैं कि सबके पीछे कला और विज्ञान है, और कला और विज्ञान जब मिल जाए तो इसे समझना बड़ा जटिल हो जाता है क्या, याद रखें, सोडियम एक ऐसा पदार्थ है जो जल से अभिक्रिया करके जल जाती है। कितना खास बात, देखिए, सोडियम एक ऐसा पदार्थ है जो जल से अभिक्रिया करके जल जाती है। तो अगर सोडियम का आप रखते हैं, सोडियम पर जैसे ही पानी का छींटा मारते हैं, ऐसे पानी का छींटा मारते हैं, तो सोडियम में आग लग जाता है। तो जादूगर कहते हैं कि देखा, जादू है। आप समझिए क्या कहा मैंने, सोडियम जल की उपस्थिति में जल जाता है, तुम्हारे मुंह में भी जल है, अगर सोडियम को मुंह में डालेंगे तो आग लग जाएगा, हम सोडियम को नहीं खा सकते हैं। क्लोरीन, स्विमिंग पूल जब गंदा हो जाए तो उसे साफ करने के लिए, कीटाणु को मारने के लिए क्लोरीन का यूज करते हैं। अगर क्लोरीन अभी स्विमिंग पूल में जस्ट डाला गया, अगर आप स्विमिंग पूल में छलांग लगा देते हैं, नहाने का मन कर जाए, गर्मी का दिन है तो छलांग लगा दे, और छलांग लगा के ऐसे आगे जाए, क्लोरीन क्या करेगा, आपकी त्वचा को जला के फफूला उत्पन्न करेगा, पूरा फूंका कहते हैं गाँव में से, और फफूला उत्पन्न करेगा, पूरा फफूला हो जाएगा पूरा बॉडी में। मतलब क्लोरीन, सोचिए जब बाहर से फफूला डाल दिया तो अगर मुंह में खाए तो मुंह का पूरा फफूला हो जाएगा। मतलब क्लोरीन को भी हम नहीं खा सकते, सोडियम को भी नहीं खा सकते, लेकिन सोडियम क्लोरीन को मिला दीजिए तो इसके बिना बन जाता है नमक, और नमक के बिना हम खाना नहीं खा सकते। मतलब साफ साफ है कि मिला देने पर अगर देखिए क्या मैंने कहा, NaCl, अगर ये दोनों मिल गया तो नया गुण बन गया, नया गुण। इसमें ना तो सोडियम का गुण, देखिए सोडियम को हम नहीं खा सकते हैं, क्लोरीन को हम नहीं खा सकते हैं, लेकिन जो बन गया NaCl को मैं खा सकता हूँ और रोज खाता हूँ। कारण क्या है कि अब जब NaCl बन गया तो इसमें कहते हैं ना कि जब से तुमसे मिले हैं हम ना रहे, वही बात है। सोडियम क्लोरीन से कहता है कि हम ना रहे हम जो थे कभी। क्लोरीन सोडियम से कहता है हम ना रहे हम जो थे कभी। मतलब क्लोरीन जो पहले था वो नहीं है, सोडियम जो पहले था वो नहीं, दोनों मिलकर बना दिया यौगिक। और यौगिक का गुण जो अवयवी तत्व है उससे अलग होता है। याद रखना है, जैसे एक लड़की होती है, वो घर में अपना एकदम अलग ही हुक्म चलता है, पापा की परी। जब वो मायके जाती है तो फिर वो सब उसका परी गायब हो जाता है, फिर उसे बहुत काम करना पड़ता है। तो पहले जो थी सारा गुण चेंज हो गया। लड़का पर भी जिम्मेवारी आ जाता है, उसका भी गुण चेंज हो जाता है। सोडियम पर जिम्मेवारी आ गया, इसका भी अपना कैरेक्टर चेंज, इसका भी अपना कैरेक्टर चेंज। तो याद रखना, जो पहले था वो अब नहीं है। यौगिक का गुण हमेशा उसके अवयवी तत्वों से अलग होता है, यौगिक है, निश्चित अनुपात में मिला है। हाइड्रोजन, बार बार कहता हूँ, हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, जो बन गया वो जलते हुए चीज को बुझाता है। देखिए पूरा गुण ही अलग है। हाइड्रोजन इस दुनिया में जलने वाला सबसे अच्छा पदार्थ है। हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाती है, और जो बन गया वो जलते हुए चीज को बुझाती है।
मतलब साफ साफ है कि यौगिक का गुण उसके अवयवी तत्वों से अलग होता है। लेकिन मिश्रण में देख लीजिए, मिश्रण में जब आपको मन किया कि आज ना दाल खाते, मन किया आज भात खाते, भात बिहारी में चावल को कहते हैं, आज दाल खाते, आज भात खाते, आज गोभी खाने का मन कर रहा है, आज मटर खाने का मन कर रहा है, थोड़ा सा अदरक भी हो जाए मजा आ जाए, इसमें फिर मन करे थोड़ा सा प्याज हो जाए, थोड़ा सा मटर हो जाए, थोड़ा सा जितने 2-4 प्रकार के सब्जी, पालक हो जाए, पनीर हो जाए, आपका मन किया। लेकिन इसके लिए आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको सब खाने का मन है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका, विज्ञान कहता है कि कुछ नहीं करना है, आपको अलग अलग चावल, दाल, गोभी का सब्जी, पनीर का सब्जी, पालक की सब्जी, जो भी है, बैगन का सब्जी, अदरक डाल के नहीं बनाना है कुछ भी, आप एक साथ सबको मिलाइए। अब एक साथ हो जाए, एक साथ मिलाइए और कुकर में डालिए और 4, 5, 6, 7 सीटी मरवा दीजिए। चूंकि खिचड़ी है, सीटी मरवाइए, मामला एकदम फिनिश, जलना नहीं चाहिए बस। आप जब ये खाएंगे तो आपको इसमें चावल दाल का भी स्वाद आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, ध्यान दीजिए। दाल का स्वाद आएगा, चावल का स्वाद आएगा, गोभी का स्वाद आएगा, जो भी बैगन का स्वाद आएगा, मटर का स्वाद आएगा, जो जो हम डाले हैं सबका स्वाद आएगा। मैं कह रहा हूं, ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दीजिए बात पर। यौगिक जिससे बनती है उसका पहले का कैरेक्टर चेंज होकर नया कैरेक्टर आ जाता है। मिश्रण में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मिश्रण में जब खिचड़ी खाइएगा तो पूरा पुरनका जो है वही स्वाद, अपना पास्ट कभी नहीं भूलता। कहते हैं कि अपना पास्ट को याद रखो, उसी से वर्तमान में आगे बढ़ता है इंसान और भविष्य में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उसी प्रकार याद रखना है कि आदमी को अपना भूत याद रखना चाहिए, पास्ट याद रखना चाहिए। खिचड़ी, मिश्रण अपना पास्ट याद रखता है, यौगिक अपना पास्ट भूल जाता है। कहते हैं ना कि आओ चलो नया जिंदगी की शुरुआत करते हैं, तो ये यौगिक है, नया जीवन का शुरुआत करता है, मतलब अपना पीछे पूरा पास्ट भूल चुका है। मैं अपना कल नहीं देखता, ये कहता है मैं कल भी देखता हूँ, आज भी देखता हूँ और आगे भी देखूंगा। मिश्रण, तो मैं बहुत ध्यान से समझे इस बात को। मिश्रण में उसके अवयवी तत्वों का गुण पाया जाता है। मिश्रण में उसके अवयवी तत्वों का गुण पाया जाता है। जैसे नींबू पानी पीने का मन है तो नींबू पानी पीजिए, आराम से पीजिए, उसमें आपको नींबू का टेस्ट मिलेगा। कभी कभी तो बीज भी मिल जाता है तो वो भी मिलेगा, पानी मिलेगा, नमक मिलेगा। अगर आप शरबत पीते हैं तो पानी में चीनी, तो पानी का टेस्ट मिलेगा और चीनी का टेस्ट मिलेगा। तो मैं जो कह रहा हूँ, जनरली मेरा आदत है, मैं क्या कह रहा हूँ तो समझिए इस बात को। मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा कहने का मतलब है कि मिश्रण जो है, मिश्रण अपने प्राचीन गुणों को जिंदा रखती है और यौगिक अपने प्राचीन गुणों को समाप्त कर देती है। यौगिक निश्चित अनुपात में बनता है, यौगिक पर एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, और मिश्रण में प्राचीन गुण नहीं रहता है और मिश्रण हमेशा अनिश्चित अनुपात में होता है। एक क्लियर है। अब सवाल है कि आखिर क्या कारण है कि यौगिक अपने पुराने गुण को खत्म कर देता है और मिश्रण अपने पुराने गुण को जिंदा रखता है। मतलब जो जो मिलाए हैं सबका स्वाद आएगा, जो जो मिलाए हैं सबका स्वाद आएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए, क्योंकि इसीलिए, क्योंकि जैसे बोलते थे मुझे याद आता है, क्योंकि बेबी को बेस्ट पसंद। देखिए क्योंकि, तो क्योंकि पर गौर करना है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देख लीजिए इसके अंदर यहाँ क्या हुआ, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा, क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को लिया होगा, तो इसके अंदर में क्रिया हो गया। जब तक आदमी चेंज नहीं होता, जब तक उसके साथ घटना नहीं घटती है। बाकी देखें टाइगर श्रॉफ के साथ घटना घटता है, फिर वो चेंज हो जाता है, फिर सुनील ग्रोवर जाके उसे कहता है, कुछ फोटो दिखाता है, फिर जागता है कि नहीं मैं क्या हूँ, फिर वो जाके बदला लेता है, जो भी करता है। तो बात समझिए, मैं मतलब सिंपल बात यह है कि जब तक आपके साथ कोई घटना नहीं घटी तब तक आप चेंज नहीं होते हैं। कभी कभी कहता है ना कि इंसान जब ठोकर लगती है तो या तो बिखर जाता है नहीं तो निखर जाता है। ठोकर लगती, घटना घटना जरूरी है, और याद रखना कि ठोकर लगना बहुत जरूरी है। उसी ठोकर से इंसान या तो बिखरता है नहीं तो निखर जाता है। यौगिक क्या होता है, अब आप डिसाइड कर लीजिए क्या हुआ, बिखरा कौन है निखरा कौन। सिंपल बात इसमें ये है, सिंपल सी बात, कि इसके अंदर घटना घटी, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए इसका गुण चेंज हो गया। इधर देखिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये कहता है कि हमको गर्म कर रहा है हम पिघल जाएंगे, ये कह रहा है हमको गर्म कर रहा है हम गल जाएंगे, ये कह रहा है हमको गर्म कर रहा है हम सिकुड़ जाएंगे, ये कह रहा है हमको गर्म कर रहा है हम पिघल जाएंगे। तो ऐसे करके फैल जाएंगे, ऐसे करके, और सब एक एकदम नहीं छटपटा के, और ये कमजोर हो जाता है। कमजोर हो जाए तो उसके बाद हम लोग खा लेते हैं। मतलब कोई आंतरिक क्रिया नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वगैरह नहीं हुआ। इसलिए याद रखना उसका गुण जैसे तैसे होता है। जब याद रखना है कि जब आंतरिक परिवर्तन न हो तो इस प्रकार का परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। तो मतलब यौगिक का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है और इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ, इसलिए इसका गुण पहले के जैसा रहा, बिल्कुल नहीं बदला है। ये पहले के जैसा रहा। भरोसा आपको किस पे करना चाहिए? जिसका गुण नहीं बदला है, जो नहीं बदलता है, उस पर भरोसा करना चाहिए नहीं? तो चलिए इस पर भरोसा करना चाहिए। तो ये हमारा है मिश्रण। अब हम लोग मिश्रण में समझेंगे मिश्रण के कई प्रकार होते हैं, जैसे बात करेंगे मिश्रण के प्रकार कौन कौन है। तो चलिए हम लोग अगला स्लाइड में देखते हैं।
मिश्रण के प्रकार, टॉपिक बनाते हैं मिश्रण के प्रकार, देख लीजिए। मिश्रण के प्रकार चूंकि है तो आसान है। देखिए मिश्रण के होता है दो प्रकार, ऐसे देख लेते हैं इसे, ऐसे एक मिश्रण का प्रकार जिसे कहते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ मिक्सचर, एक मिश्रण का प्रकार जिसे कहते हैं समांग मिश्रण या समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, समझ जाइए समांगी मिश्रण। और एक मिश्रण का प्रकार है जिसे कहते हैं विसमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। समांग मिश्रण को अंग्रेजी में कहते हैं होमोजेनस, और विसमांग मिश्रण को कहते हैं हेट्रोजेनस, बहुत आसान है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम यूज करेंगे, अलग तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल अलग तरीके से, और आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, इस क्लास में हम लोग समांगी पर बात करेंगे, अगले क्लास में हम लोग विसमांगी पर बात करेंगे, या फिर विसमांगी पर जितना हो सके बात कर लेंगे, और अगले क्लास बहुत जरूरी है, इस क्लास से रिलेट करके अगला क्लास को, तो जनरली अगला क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए समांगी मिश्रण क्या है, तो बहुत आराम से हम लोग सबसे पहले लेते हैं एक बर्तन, ठीक है, बर्तन लेते हैं, और पूरा मिश्रण याद रखना है, पूरा मिश्रण इसी से रिलेट करके एक लेसन आ जाएगा बिलियन। आपको पूरा मिश्रण जो क्लास है 5 क्लास में मिलेगा, तो आपको पांचों क्लास देखना होगा, तभी मिश्रण के सारे सवाल सॉल्व होंगे। और यकीन रखिए जितना मैं पढ़ा देता हूँ, जो तरीका से बता देता हूँ, आपके एग्जाम में सवाल गलत नहीं होगा। और इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं जनरली जिसमें साइंस से सवाल पूछे जाएंगे, उस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। जनरली यूपी पीसीएस बीपीएससी तो 100% है, आप यूपीएससी भी का सवाल उठा के देखिए तो सवाल भी बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगा, और आपका फाउंडेशन भी क्लियर हो जाएगा। और यूपीएससी में जो मेंस में एक सब्जेक्ट होता है साइंस एंड टेक, उसको समझने में काफी आसानी होगी, या हो सकता है उसके कई टॉपिक यहाँ कवर हो जाएंगे। चलिए तो देखते हैं समांगी मिश्रण होमोजेनस। तो होमोजेनस में कुछ नहीं आपको लेना है, सबसे पहले बर्तन लीजिए, बर्तन में डाल दीजिए पानी, देखिए मैंने डाल दिया क्या, पानी। और पानी डालने के बाद ये मैंने क्या डाल दिया, पानी, ठीक है। और पानी मैंने जैसे ही डाला, और पानी में पानी कितना मैंने डाला, 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml, ठीक है। और इसमें मैंने डाल दिया चीनी, चीनी कितना मैंने डाला, 500 ग्राम। अब चलिए अगर आपसे पूछे कि क्या मामला है, यहाँ शरबत तो बन जाएगा, शरबत बनेगा, शरबत में क्या है, तो 1 लीटर पानी में 500 ग्राम चीनी है, 1000 मिलीलीटर पानी में 500 ग्राम चीनी है। अब सिंपल वे में इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि गणित के हिसाब से बताओ भैया क्या मामला है, तो गणित के हिसाब से याद रखना, अभी हम लोग सिर्फ होमोजेनस पढ़ रहे हैं, हेट्रोजेनस नहीं। तो गणित के हिसाब से क्या मामला है, तो हम कहेंगे चूंकि याद रखना है 1000 ml में 500 ग्राम चीनी घुली हुई है, चीनी मिली हुई है, हालांकि ठीक रहेगा घुली हुई है। इसका मतलब अगर आपसे पूछे कि 1 ml में कितना, तो 1 ml में कितना हो जाएगा, याद रखना कि 500 ग्राम बटा 1000, ठीक है। अब ध्यान देना 1000 ऐसे कट्टम कुट्टम, 0 से 0 गिरो, 0 से 0 गिरो मतलब समाप्त, गिरो मतलब समाप्त, खत्म। और कट की कितना जगह याद रखना, कट क्या जाएगा 1/2 ग्राम पर ml, नहीं इसका मतलब है कि 1 ml में 1.2 ग्राम, 1/2 ग्राम मतलब 0.5 ग्राम पर ml। अब समझिए, मेरा कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए, होमोजेनस का क्या मतलब होता है। होमोजेनस का मतलब होता है कि 1000 ml में 500 ग्राम चीनी को डाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यह 500 ग्राम चीनी कहीं एक जगह जाके बैठ जाएगा, ढेला बन जाएगा और ढेला से निकाल के खा लीजिएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। होने वाला क्या है, 500 ग्राम चीनी आराम से हर जगह फैल जाएगा, ऐसे ऐसे समान रूप से फैल जाएगा, समान रूप से फैल जाएगा, समान रूप से फैल जाएगा। और गणित के हिसाब से भी देखिए, तो गणित के हिसाब से ऐसा लग रहा है, गणित के हिसाब से लग रहा है कि अगर कहीं से भी देख लीजिए 0.5 ग्राम पर ml, मतलब गणित के हिसाब से ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि अगर 1 ml कहीं से भी जल लेते हैं, 1 ml कहीं से भी जल लेते हैं, तो इसमें चीनी की मात्रा कितनी होगी, 0.5 ग्राम। ऐसा करते हैं हम यहाँ से, ये तो गणित के हिसाब से आया कि गणित कह रहा है कि भैया तुम 1000 ml
पानी में अगर 500 ग्राम चीनी मिलाए हो, 500 ग्राम चीनी मिलाए हो, तो साफ साफ मतलब है कि 1 ml में 0.5 ग्राम चीनी होगा 1 ml में। ठीक है, समझ आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि कहीं से भी, चूंकि हमारे पास तो इतनी क्षमता है, लेकिन जादू आ जाए, भगवान बोले कि लो एकदम स्वाहा, तुम्हें एकदम शक्ति दे दिए पूरा, और तुम्हारा मन करे, जैसे ना कि मान लीजिए कि एक बॉटल है, उसमें रसगुल्ला रखा हुआ है, और रसगुल्ला कहीं से भी, नीचे का रसगुल्ला उठा के खा रहे हैं, ऊपर का रसगुल्ला उठा के खा रहे हैं, दाएं का रसगुल्ला उठा रहे हैं, बाएं का रसगुल्ला, कहीं का रसगुल्ला उठा के खा रहे हैं, तो ठोस में तो क्षमता है कि आप कहीं से उसको उठा सकते हैं। लेकिन द्रव में क्या है, द्रव में आप नीचे का पानी, आपका मन करे तो नीचे का पानी आप नहीं ले सकते हैं, ऊपर का पानी। तो हम मान लीजिए मेरे पास क्षमता आ गया, चूंकि आपके मन में आया कि अच्छा नीचे से छेद कर देंगे, नीचे का पानी गिर जाएगा। पानी में ऐसा नहीं होता, कहाँ का कण आ जाए किसी को नहीं पता, ठीक है, तो याद रखना है। तो हम क्या कहेंगे, मेरे पास क्षमता, जब भगवान का कि तुम्हारा अगर मन करे तो तुम्हारा मन करे तो तुम यहीं का पानी ले पाओगे, यहाँ का, ये नहीं दिखेगा आपको, ऐसा करता हूँ, ये यूज करता हूँ, यहाँ का पानी ले पाओगे। भगवान का तुम्हारा मन है तो तुम डायरेक्ट यहीं से पानी ले सकते हो, तुम्हारा मन तो तुम यहीं से पानी ले सकते हो। हम बोलेंगे हमको यहाँ से पानी लेना, हमको इतना क्षमता दीजिए कि हम वहीं से लेकिन 1 ml पानी ले पाए, 1 ml। तो बोले ठीक है, क्योंकि हमको पानी ही दिख रहा है, हालांकि पानी नहीं है, अब बिलियन हो चुका है, ठीक है। बिलियन क्या होता है बताएंगे, पहले देख लीजिए। तो भगवान कहे अच्छा करो, यही ले लो 1 ml। हम इसको 1 ml को लिए, इस 1 ml को लिए, 1 ml को लिए, और चल गए प्रयोगशाला में, जहाँ ब्लड टेस्ट वगैरह होता है वहाँ चले गए। वहाँ जाकर उन्हें कहें कि ऐसा कीजिए, थोड़ा हमको जांच के बताइए कि ये 1 ml पानी है, ये क्या है, 1 ml पानी है। देखिए तो 1 ml पानी है, तो चेक करेगा, बोलेगा 1 ml पानी नहीं, इसमें तो कुछ मिला हुआ है। हम बोले क्या मिला हुआ, देख के बताइए। तो देख के बताइए, कहेगा चीनी मिला हुआ है। तो हम पूछेंगे अच्छा 1 ml पानी में कितना चीनी मिला हुआ है, तो कहेगा ए वाला जो यहाँ लिए हो इसका नाम मान लीजिए ए रख देते हैं, यहाँ जो है यहाँ इसका नाम बी रख देते हैं, यहाँ इसका नाम सी रख देते हैं। तो 1 ml पानी में, 1 ml ए वाला जो सिस्टम है, 1 ml पानी में वो बताएगा मुझे कि 0.5 ग्राम चीनी घुला है। हम बोले ओ माय गॉड, 1 ml पानी में 0.5 ग्राम चीनी, ठीक है। अगला बताइए भैया, तो बोलेगा देखो बी वाला जो तुम लेके आओ, बी वाला बोतल लेके आओ, जैसे 3 बोतल में लेके पहुंचा ए बी सी, तो ए में ए मामला है। हम कहेंगे बी में बताइए, बी में क्या बात है, तो बोला बी में भी 1 ml पानी में 0.5 ग्राम ही चीनी है। मैं बोला बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अगला बताइए, तो अगला में भी वही कह रहा है कि 1 ml पानी में 0.5 ग्राम चीनी घुला है। मतलब साफ सफाई में को अच्छा ठीक है, एक काम कीजिए, हम तो यहाँ से पानी उठा सकते हैं, यहाँ से भी उठा सकते हैं, यहाँ से भी उठा सकते हैं। भगवान है, भगवान बोले शांत रहो, तुम कहीं से भी पानी उठा लोगे, बतवा वही है। अच्छा भगवान पे भरोसा है, करना भी चाहिए, डर लगता है, ठीक है, कीजिए। अब समझिए, तो कहीं से भी पानी उठाए, 1 ml पानी में 0.5 ग्राम चीनी ही होगा। मतलब साफ साफ है भैया कि देखिए जो हम डाले हैं, जो हम डाले हैं, अब ऐसा करता हूं, इसे थोड़ा सा हटाता हूं, जो हम डाले हैं, देखिए ना कह रहा है कि पर ml में 0.5 ग्राम चीनी, मतलब जो हम डाले हैं उसका अंग, देखिए उसका अंग जो हम डाले हैं, क्या डाले हैं, चीनी डाले हैं। यहाँ देख लेते हैं जो हम डाले हैं, तो डाले क्या हैं भैया, हम डाले हैं चीनी 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 चीनी। किस में डाले हैं, तो पानी में डाले हैं। कहाँ डाले हैं, पानी में डाले हैं, पानी में डाले हैं, पानी में डाले हैं। क्या डाले हैं, चीनी डाले हैं। कहाँ डाले हैं, पानी में डाले हैं। कितना डाले हैं, जितना डाले हैं, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमसे इससे बिल्कुल इससे फर्क पड़ रहा है, इससे फर्क पड़ रहा है कि पानी में जो चीनी घुला हुआ है, कहीं के पानी में चीनी का हर जगह समान अंग है, समान अंग है। देख लीजिए, मतलब विलायक, पानी क्या है, विलायक। विलायक किसे कहते हैं, पानी जैसा पदार्थ को भी समझिए, पानी जैसा पदार्थ को विलायक कहते हैं। जिसमें कोई पदार्थ घुल जाए उसे विलायक कहते हैं, विलायक, विलायक। और इसका मात्रा ज्यादा होगा, देखिए ना 1000 ग्राम है, 1000 ml है, इसका मात्रा ज्यादा है। और जो घुला देते हैं, छुट का तनका घुला देते हैं, उसको कहा जाता है विलय, सॉल्यूट, इसे कहते हैं सॉल्वेंट। चलिए, तो हम क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, हम क्या कह रहे हैं, वही बात है। तो समझिए यहाँ क्या मामला है, क्योंकि बिहार में मैं को हम बोला जाता है, क्योंकि हम लोग एकता में विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए मामला क्या है, समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या है, तो ये इसका मतलब है सबसे, समांगी मिश्रण मतलब वैसा मिश्रण, भैया ये मिश्रण तो है, मिश्रण मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिला दे। अनुपात फिक्स नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि शरबत हम तभी कहेंगे जब 1000 ml में 500 ग्राम चीनी डालेंगे तभी, हम 200 ग्राम चीनी डालते तो भी मिश्रण नहीं कहते। तो मिश्रण तो है, मिश्रण मतलब 2 या 2 से अधिक मिले। अच्छा, किसी भी अनुपात में मिले, किसी अनुपात में मिला दिए। लेकिन हम इतना देख लिए कि पूरा पानी कहीं से लीजिए, पानी कहीं से लीजिए, लेकिन चीनी, वहाँ चीनी का समान अंग है, समान अंग फैला हुआ है, समान रूप से फैला हुआ है, समरूप से फैला हुआ है, एक समान फैला हुआ है।
देखिए यानी समान अंग है, चीनी का समान अंग है। भैया चीनी यहाँ कितना 0.5 ग्राम, यहाँ कितना 0.5 ग्राम, यहाँ कितना 0.5 ग्राम, यहाँ कितना 0.5 ग्राम। और होता क्या है कि पानी के जो कण है, अब मामला क्या है मैं बता रहा हूँ, यहाँ होता क्या है उस बात को समझिए। यहाँ क्या हुआ है, तो यहाँ हुआ है बड़ा सिंपल चीज, यहाँ कुछ नया बात नहीं। यहाँ है क्या, बर्तन था ऐसे, ये था भैया पानी, ये था क्या पानी, और पानी के बीच होता है इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस। पानी के कण के बीच पदार्थ, दुनिया में जितने पदार्थ उसके कणों के बीच इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है, अंतरान्विक स्थान पाया जाता है। और उसी स्थान में चीनी के कण आके फंस जाते हैं। और ऐसे कैसे फंसते हैं, इसी को हम कहते हैं घुल गया। लेकिन समान रूप से मतलब चीनी का अंग, आपको समान अंग पता चलेगा, और समान अंग के कारण इसे कहा गया समांगी मिश्रण। होमोजेनस, होमो मतलब एक जैसा और जेनस मतलब पाया जाना, ठीक है। तो इसे समांगी मिश्रण कहते हैं। अर्थात अच्छा समांगी मिश्रण आप समझ गए। समांगी मिश्रण मतलब वैसा मिश्रण जिसमें घुलने वाले पदार्थ का समान अंग मौजूद हो, समान अंग एक समान रूप से पाया जाए, उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। अब ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन है, हम ऐसे समझ गए। लेकिन मुझे बताइए कि हम देख के कैसे जानेंगे समांगी मिश्रण। देख के जानना है तो देख के जानने का बड़ा आसान तरीका है। समांगी मिश्रण जितने होंगे वो हमेशा एक फेज में पाए जाएंगे, सिंगल फेज में पाया जाएगा। किस फेज में पाया जाएगा भैया, समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण हमेशा कौन सा फेज में पाया जाएगा, सिंगल फेज में। देखिए SINGLE, सिंगल फेज। सिंगल का दर्द समझ रहे होंगे जो सिंगल होंगे, सिंगल फेज समझिए। तो सिंगल फेज जो सिंगल हो, जिसे किसी से कोई फर्क ना पड़े, सिंगल हो। अच्छा क्या ये सिंगल अंदर से सब सिंगल होता है, अंदर से कोई नहीं होता, अंदर से सब वही। तो वही बात, सिंगल ए लगता है लेकिन सिंगल ए है नहीं, अंदर से 2 है, 3 है, 4 है, कितना भी। जैसे समझिए पानी है, पानी में चीनी डाले, चीनी में नमक डाल दिए, उसके बाद और कुछ मन करे घुलने वाला वो डाल दीजिए। जब आप ऊपर से देखेगा तो आपको सिर्फ पानी दिखेगा, सिंगल फेज, एक ही फेज दिखाई देगा, समांगी मिश्रण हो गया। जैसे और समझिए इस बात को, और समझने का प्रयास कीजिए। आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि मतलब सिंगल फेज महसूस होगा। जैसे मान लीजिए दूध ले लिए और दूध में डाल दीजिए, समझिए इस बात को, जैसे दूध ले लिए और दूध में डाल दिए चीनी, मिला तो है दो पदार्थ, लेकिन दिखाई देगा सिंगल फेज, एक फेज। तो याद रखना है वैसा पदार्थ जिसमें सिंगल फेज दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। अच्छा दूध पर हम बात करेंगे आगे, दूध आगे टॉपिक आएगा, दूध क्या है, तो दूध पर बात करेंगे। दूध समांगी मिश्रण नहीं, दूध में बहुत सारे पदार्थ मौजूद होते हैं। हालांकि यहाँ याद रखना है शरबत आपके जितने हैं, शरबत और समांगी मिश्रण है। अच्छा ये याद रखना है चीजें, एक दो बात और बताता हूँ समांगी मिश्रण में, और हमारा विषमांग टॉपिक अगला क्लास में होगा, इसको याद रखें। विषमांग इसलिए यहाँ से हटाता हूँ। अब समांगी मिश्रण में एक बात और ध्यान दीजिए, समांगी मिश्रण में जैसे बात करते हैं, देख लीजिए आप क्या कीजिए, जिंक ले लीजिए, क्या लीजिए, जिंक, और इसके साथ लिख दीजिए तांबा। क्या लिख दीजिए, तांबा। तो जिंक और तांबा लिखते हैं, जैसे ही तो क्या करना है, दोनों को गला देते हैं, और गलाने के बाद दोनों को मिला देते हैं, और मिलाने के बाद पूरा बन जाता है, उसे कहते हैं पित्तल। क्या कहते हैं, पीतल कहते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ से मैंने काट के हटाया, यहाँ से मैंने काट के हटाया, यहाँ से मैंने काट के हटाया, यहाँ से मैंने काट के हटाया। तो याद रखना है कि यहाँ जो, ध्यान दीजिए, जिंक और तांबा का मामला यहाँ जितना होगा, जिंक और तांबा का मामला यहाँ भी उतना होगा, जिंक और तांबा का मामला यहाँ भी उतना होगा। कहीं भी उठा ले तो जिंक और तांबा का मामला इतना ही होगा। मतलब ये भी क्या है, समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण का मतलब मुझे लगता है समझ में आ गया। और जब आप ऊपर से देखते हैं तो सिंगल फेज दिखाई देगा, तो देखिए पित्तल एक नया सिंगल फेज है, इसमें ना तो जिंक पता चलता है ना तो तांबा पता चलता है। मतलब समांगी मिश्रण में ऐसा जरूरी नहीं है जैसे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पानी में हम चीनी डालें तो जरूरी है कि जो पहले से हो कोई ना कोई पदार्थ दिखाई देगा, जरूरी नहीं है। यहाँ देख लीजिए जिंक और तांबा में से कोई दिखाई देता है क्या, नहीं, नया पदार्थ दिखाई देता है। मतलब साफ साफ कि पहले वाला हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिंगल फेज होना चाहिए, एक ही फेज होना चाहिए। ये समांगी मिश्रण है, होमोजेनस मिक्सचर। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको होमोजेनस मिक्सचर समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम बात करेंगे विषमांगी मिश्रण पर। अगले क्लास में बहुत जोर शोर से बात करेंगे जितने भी कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक बनते कैसे हैं, कोल्ड ड्रिंक का नुकसान क्या है, कोल्ड ड्रिंक का इतिहास क्या है, कोल्ड ड्रिंक का फायदा क्या है, सब पर बात करेंगे। बहुत ही मजेदार किस्म से बात करेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जितने सवाल पूछे जा चुके हैं उस पर भी बात करेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, इसी ऊर्जा, इसी उमंग और इसी एक एहसास के साथ। जय हिंद, जय भारत।